हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और एंड्रॉइड ट्यूटोरियल सीरीज़ पे हम काम कर रहे थे रूम डेटाबेस के ऊपर। ठीक है, तो पहले तो ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो रूम डेटाबेस का जो सीरीज़ चल रहा है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ई कॉमर्स एंड्रॉइड एप्लीकेशन। ठीक है, ये अलग नहीं है और वो सीरीज़ भी ख़त्म नहीं हुआ है। हम रूम डेटाबेस इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कार्ड सिस्टम वाली सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाएँ, तो उसे हम पहले जान लें कि हम रूम डेटाबेस पे काम कैसे करते हैं। तो आज जो एक चीज़ मैं बताऊँगा रूम डेटाबेस के ऊपर, ये कहीं ना कहीं बहुत प्योरली रिलेटेड होगा आपके कार्ड सिस्टम से। तो आज वाला टॉपिक आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, रूम डेटाबेस हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर लिया था। इसका जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था, सारी सिस्टम किस तरह से काम करते हैं रूम डेटाबेस में, क्या क्या चीज़ें हम कॉन्फ़िगर करते हैं और कैसे डेटा इंसर्ट करते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से उस वीडियो में बताया था। तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में भी इंसर्ट का ही काम होगा, बट एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। अब देख लीजिए, मान लेते हैं कि हम लोग का जो टेबल है वो कुछ इस तरह से, उस टेबल में आईडी होगी और उसके बाद प्रोडक्ट आईडी होगी। तो हम मान लेते हैं प्रोडक्ट आईडी है, उसके बाद पी नेम होगा, पी प्राइस होगा एंड सो ऑन। ये 4 फील्ड हो सकते हैं हमारे टेबल में। अगर हम कल को कोई कार्ट का या उसका टेबल बनाते हैं, मान लेते हैं हम कार्ट का ही टेबल बनाते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि हम कार्ट का ही टेबल बनाते हैं। तो उस कार्ट वाले टेबल में हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे? हम प्रोडक्ट की आईडी एक ऑटो इंक्रीमेंटेड, प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट की नेम और प्राइस, ये हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ताकि फिर उस टेबल से निकाल के बाद में उसे हम चेकआउट वाले एक्टिविटी में फिर ग्रिड व्यू में दिखा सकें, व्हाटएवर। अब एक चीज समझिए, ठीक है, कि अगर मान लेते हैं कि एक प्रोडक्ट आईडी 101 का एक प्रोडक्ट नेम है ए, उसकी प्राइस है 250, तो क्या हम दोबारा कार्ट में 101 को ऐड कर सकते हैं? इस प्रोडक्ट को क्या दोबारा ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है ना। तो अगर हम रूम डेटाबेस में उसकी एंट्री दोबारा कर लें तो फिर तो ये रिडंडेंसी हो जाएगी ना। तो इस चीज को हम कैसे ब्लॉक करेंगे? रूम डेटाबेस में एंट्री करते समय हम इस चीज को कैसे ब्लॉक करेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट आईडी ऑलरेडी हमारे टेबल में है तो दोबारा वो इंसर्ट ना हो। आई बात समझ में? अगर वो उस पर्टिकुलर आईडी के रेस्पेक्ट में कोई रिकॉर्ड हमारे टेबल में है तो हमें दोबारा उसे इंसर्ट नहीं करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी टेबल में हमारे पड़ा हुआ है। इन द सेम वे, अगर हमारे कार्ट में पड़ा है तो उस प्रोडक्ट को तो हम दोबारा कार्ट में नहीं ऐड कर सकते ना, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड है। तो अल्टीमेटली हम डेटा उठाएंगे कहाँ से? रूम डेटाबेस से ही उठाएंगे। तो आज वाले वीडियोज में यही चीज हम देखेंगे कि अगर हमारे टेबल में ऑलरेडी डेटा है तो हम उसे फिर भाई दोबारा इंसर्ट नहीं करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये हम डेटाबेस इंस्पेक्टर में जाके चेक करें, यूजर नाम का टेबल है जहाँ पे 3 फील्ड है, यूआईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो यूआईडी यहाँ पे जो है ये इसे हम टेस्ट करेंगे कि अगर एक यूआईडी ऑलरेडी है तो दूसरा यूआईडी उसी यूआईडी जो है उस नाम से कोई भी रिकॉर्ड हो, अगर यूआईडी वो है तो वो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं होगा। तो इसके लिए हमने क्या क्या चेंजेस किए, तो जो लास्ट वीडियो है उसमें ये सारी चीजें हमने बताई थी पहले। ठीक है ना, पूरा स्ट्रक्चर की किस तरह से इंसर्ट होता है रूम डेटाबेस में, वो मैं पूरा प्रोसीजर आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और तो वो मैं बिल्कुल शुरू से नहीं करूंगा, जो वीडियो मैं बता चुका हूँ, जितना मैं कोड कर चुका हूँ उसके आगे से काम करते हैं। तो सबसे पहला काम देखिए, ये जो इंसर्ट का यहाँ तक मैंने आपको दिखाया था, इसके बाद की चीजें दिखाते क्या चीजें ऐड की गई। सिर्फ एक 2 लाइन का नया कोड ऐड किया गया है। ठीक है, पहले तो इसके अंदर मैंने क्वेरी चलाया। क्या क्वेरी चलाया भाई? सिलेक्ट एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट कर रहा है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूआईडी। अब ये यूआईडी कहाँ से ले रही है? पैरामीटर वाला यूआईडी। जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो देखिए हम यहाँ पे यूजर आईडी भेजेंगे। जब हम अपने एक्टिविटी से इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से हम एक यूजर आईडी भेजेंगे, उस यूजर आईडी को यहाँ पैरामीटर में रिसीव किया जा रहा है। क्वेरी चलाया जा रहा है कि भाई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर यूआईडी इक्वल टू दिस, और अगर ये है तो सिलेक्ट एग्जिस्ट। तो ये क्या रिटर्न करेगा? एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो एक ये छोटा सा नया फंक्शन हमने ऐड कर लिया अपने एपीआई वाले फाइल में, इंटरफेस वाले फाइल में। अब कहाँ आते हैं? मेन एक्टिविटी में आते हैं। मेन एक्टिविटी आने के बाद हमने 2 चेंजेस किए यहाँ पे, वो मैं आपको एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे हमने अलाउ मेन थ्रेड कर दिया। यहाँ पे एक परेशानी क्या हो रही थी, अगर हम चाइल्ड थ्रेड पे काम कर रहे थे ना, तो ये सारे व्यूज तो हमने मेन थ्रेड से क्रिएट कर रखे हैं। तो जब हम चाइल्ड थ्रेड के थ्रू इन सारे व्यूज को एक्सेस कर रहे थे तो परेशानी हो रही थी। तो सबसे पहला हमने काम किया, इस बार हमने वो चाइल्ड थ्रेड वाला कॉन्सेप्ट फॉर द टाइम बिंग हटा दिया, बाद में से समझेंगे हम डिटेल में।
अभी ऑन क्लिक पे मैंने काम किया। तो ऑन क्लिक पे हमने डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाया, बनाने के बाद डेटाबेस का नाम अलाउ पास किया, फिर हमने क्या किया, अलाउ मेन थ्रेड क्यूरीज डॉट बिल्ड। ये करने के बाद हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने इस यूजर इंटरफेस का। बनाने के बाद नेक्स्ट काम क्या है, देखिए अब हम क्या करते हैं, पहले चेक करते हैं उस फंक्शन को, चेक वाले एग्जिस्ट वाले फंक्शन को चेक करते हैं। इस बार हमने ये फील्ड भी 3 कर दिए। देखिए ये जो फील्ड है ना, हमने 3 कर दिए, रिकॉर्ड आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ताकि हम रिकॉर्ड आईडी मैनुअल दे सके और हम जो दोबारा सेम आईडी दें तो ये चेक करके बता सके कि हाँ ये आईडी तो भाई एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए इस बार 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए। पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में हमने आईडी दे रखी है, तो डॉट यूजर डॉट डॉट इज एग्जिस्ट, मतलब ये वाला फंक्शन को हमने कॉल किया, देखिए, और यहाँ से इस t1 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग को पास किया, जो यहाँ रिसीव हो रहा है, देखिए। बट ये तो इंटीजर में रिसीव करना है, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा है, इंटीजर डॉट पार्सिंट करके उसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है, उसे पास करना पड़ रहा है। तो वो क्या रिटर्न करेगा, एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि अगर वो फॉल्स है, फॉल्स मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तब हम फिर इंसर्ट रिकॉर्ड वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, दिस वन। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तब हमने क्या किया, फिर इंसर्ट रिकॉर्ड वाले फंक्शन को कॉल किया, न्यू यूजर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया और तीनों पैरामीटर्स पास कर दिए। पहला तो पैरामीटर्स इंटीजर टाइप का, इसलिए उसे इंटीजर डॉट पार्सिंट से उसे कन्वर्ट किया है, बाकी 2 को एज इट इज भेज दिया। उसके बाद दोनों टेक्स्ट को खाली किया और लेबल में दिखा दिया इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स, और अगर वो एग्जिस्ट करता है मींस चेक इक्वल टू ट्रू होगा, तो इन तीनों को खाली किया और दिखाया कि रिकॉर्ड इज एग्जिस्ट ऑलरेडी। ठीक है, रिकॉर्ड इज एग्जिस्टेड। ठीक है, चलिए इसे हम एक बार स्टॉप करते हैं और फ्रेश रिकॉर्ड, यहाँ पे हमने देखा भी डेटाबेस इंस्पेक्टर में ये 2 रिकॉर्ड्स है 1 2। तो पहले हम एक नया फ्रेश रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे नए यूआईडी के साथ, उसके बाद हम चेक करेंगे कि पुराना रिकॉर्ड यूआईडी के साथ क्या नया रिकॉर्ड कोई एंट्री हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम चेक करके देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। तो ये कहाँ एप्लीकेबल है ये भी हमने दिखाया, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर हम वापस वहाँ पे आते हैं। ऐप को लॉन्च हो जाने दीजिए। चलिए लॉन्च हो गया। तो 1 2 तो इंसर्टेड है, हम एक नया रिकॉर्ड देते हैं रिकॉर्ड आईडी 3 के साथ और सेव टू रूम डेटाबेस। तो आप देखिए कि ये इंसर्टेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। और यहाँ हम आते हैं, यहाँ इसे हम रिफ्रेश करते हैं, चलिए एक बार दोबारा हम इसे रन करके देखते हैं 3 आईडी से। तो ये देखते हैं कि 3 से इंसर्ट हो रहा है या नहीं, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। यहाँ हम कोई भी नाम दे देते हैं ABC और ये क्या देखते हैं, रिकॉर्ड इज एग्जिस्टिंग, है ना। रिकॉर्ड जो है क्या हो रहा है भाई, आपका रिकॉर्ड जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये देखिए डेटाबेस इंस्पेक्टर में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो तीसरा रिकॉर्ड था वो यहाँ आ चुका है ना। तो जब हमने तीसरे रिकॉर्ड को दोबारा, अगर हम आप एक चीज़ चेक करते हैं कि जब ये 1 2 3 3 रिकॉर्ड्स यहाँ पे हैं, अगर हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पे तीसरे नंबर रिकॉर्ड को दोबारा एंट्री करना चाहें किसी भी नाम से, तो हमें आउटपुट क्या दिखाता है ये देखते हैं। तो ये हमें क्या दिख रहा है, रिकॉर्ड इज एग्जिस्टिंग, है ना, मतलब रिकॉर्ड जो आपको ऑलरेडी है। तो वही चीज़ यहाँ पे हमें अपने इम्प्लीमेंट करना है। अब जब हम अपना टेबल बनाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जब एक प्रोडक्ट ऑलरेडी आपके कार्ट वाले टेबल में होगा तो जब हम उसे दोबारा ऐड करेंगे तो वो क्या दिखाएगा कि कार्ट में तो भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट है, दोबारा हम इसे इंसर्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज़ हम देखना था। फर्स्ट वाली वीडियो में हमने देखा था किस तरह से इंसर्ट करते हैं, सेकेंड वीडियो में ऑलरेडी एक की को किस तरह वैलिडेट करते हैं। फिर आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि रूम डेटाबेस के इस इन्फॉर्मेशन को हम किस तरह से रिसाइकलर व्यू में या लिस्ट व्यू में डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।